जय हिंद साथियों। मैं जय आपके यूट्यूब चैनल @टीकादास अकादमी पर स्वागत करता हूं। ये आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं साइंस के, तो ये वीडियो एंड तक देखना। कुल टोटल 41 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो स्किप मत करना, आखिरी तक देखना, आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आ गया कि आपका पहला क्वेश्चन सबसे बड़ा फूल है। पहला क्वेश्चन आपका है कि सबसे बड़ा फूल है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इसमें कौन सा सही है? तो आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, रेफ्लोसिया। तो सबसे बड़ा फूल है रेफ्लोसिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया, हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हवा में ध्वनि का कितना वेग होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड या 1490 मीटर प्रति सेकंड या 5130 मीटर प्रति सेकंड या ऑप्शन नंबर डी 1269 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन तीसरा आ गया आपका, शुद्ध, ये जो एल यहाँ पे जल होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 8.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 या 7.4। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग बताएं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि 1992 से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं अभी तक जो आए हुए ग्रुप डी में आरआरबी एनटीपीसी में सभी से मिक्सअप क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर चौथा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो चौथे का कौन सा आपका सही है? तो चौथे का आपका ऑप्शन नंबर सी, होमो सेपियंस। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पांचवा आपका आ गया, पूछा गया है कि पांचवा क्वेश्चन, कांच का पीला रंग, क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड, पूछा गया है कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? ऑप्शन चारों दिख जाएं, दिख नहीं रहे हैं, एक सेकेंड बस। आ गया आपका, पूछा गया है कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक लवण या गोल्ड क्लोराइड या फेरिक ऑक्साइड। तो कौन सा सही है? पांचवे का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो फेरिक ऑक्साइड, कांच का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड पदार्थ के कारण होता है। आपका अगला क्वेश्चन आ गया छठा नंबर, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? जो धूप वाले चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो आपका ए या बी या सी या डी, कौन सा सही है? छः का कौन सा सही है? तो छः का आपका ए सही है। क्रूक्रक्स कांच का प्रयोग होता है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर सातवां क्वेश्चन नंबर, एक फैदम बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर सातवां, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट के या 2 फीट के या 1 फीट के या 4 फीट के। एक फैदम बराबर होता है, तो सातवें का ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 फीट का। एक फैदम बराबर 6 फीट। क्वेश्चन नंबर आठवां आपका आ गया, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आठवां, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान समान होता है? तो आठवें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो आठवें का ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया लीची का खाने योग्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग, तो कौन सा? बी, एरिल। लीची का खाने योग्य भाग आपका ऑप्शन नंबर बी सही, एरिल।
अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा फूल है, सबसे छोटा फूल कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा फूल कौन सा बताया था, रेफ्लोसिया। अब पूछा गया है कि सबसे छोटा फूल कौन सा है, 10 का कौन सा, 10 का ऑप्शन नंबर बी, वोल्फिया। सबसे छोटा फूल कौन सा है, वोल्फिया, और सबसे बड़ा फूल रेफ्लोसिया। सबसे याद करने का मैं अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ कि जो बड़ा फूल होगा वो सबसे, देखो 1 2 3 4 5, 5 लेटरों से बना है, और आपका छोटा फूल 1 2 3, मतलब 3 लेटरों से बना। देखो सबसे छोटे फूल में तुम्हारा या होगा, और बड़े फूल में भी लास्ट में या होगा, ठीक है ना। और लेकिन सबसे जो बड़ा फूल होगा वो सबसे बड़े अक्षरों में लिखा होगा, और सबसे छोटा होगा उससे छोटे अक्षरों में ये लिखा होगा। देखो सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफ्लोसिया, और सबसे छोटा फूल कौन सा है, वोल्फिया। तो याद करने का तरीका मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा ऑप्शन सही है, फ्लीहा, वृक्क, मेरुरज्जु या तंत्रिका तंत्र, कौन सा सही है 11वें का? तो आपका 11वें का ए सही है, फ्लीहा। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फ्लीहा। अगला क्वेश्चन, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, टीबी। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी के रोकथाम के लिए। अगला क्वेश्चन 13, एक अश्वशक्ति बराबर कितने के, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, ये पूछा गया 14 नंबर, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड, ये आ गया आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 था कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो आपका 14 का सी सही है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, स्किप मत करना, आखिरी तक देखना। टोटल 41 क्वेश्चन है। द्रव धातु तत्व कौन सा है, जो द्रव धातु तत्व कौन सा है, 15वें का कौन सा, 15वें का ए सही, पारा। द्रव धातु तत्व कौन सा है, पारा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, द्रव अधातु तत्व कौन सा है? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि द्रव धातु तत्व कौन सा है, तो पारा बताया था। अब क्वेश्चन है द्रव अधातु तत्व कौन सा है, तो आप लोग 16 का आंसर बताएं, ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। द्रव अधातु तत्व कौन सा है, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन 17, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 17 नंबर, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की घात 5 डाइन, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की घात 5 डाइन। अगला क्वेश्चन 18, देखा मलेरिया रोग का प्रमुख कारक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट। तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारक, ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम, सी नंबर। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ऑप्शन ए या बी या सी या डी, 19 का कौन सा सही है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए, वो 1.33, 1.33। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन आ गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? फंक ने या मैकुलन ने या होलकट ने या हॉपकिंस ने? तो विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? कलर को बदल दिया जाए, विटामिन डी का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर डी, हॉपकिंस ने। और अगर पूछा जाए कि फंक ने किसका आविष्कार किया था, तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, सिर्फ विटामिन का आविष्कार। और विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? मैकुलन ने, इसने ए का आविष्कार किया, मैकुलन ने। और आपका ये होलकट ने विटामिन सी का आविष्कार किया, इसने डी का आविष्कार किया।
और विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? बता दिया मैंने। विटामिन बी का भी आविष्कार इसने भी मैकुलर ने किया था, ए बी दोनों का किया था। और फंग ने विटामिन का आविष्कार किया था। आपका एक क्वेश्चन हो गया, 2 3 4 5, 5 मैंने क्वेश्चन बचाए बताए। पूछा सबसे पहला क्वेश्चन था विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? हाफिज ने। ओके। और विटामिन का आविष्कार किसने किया? फंक ने किया था। ठीक है ना। और मैकुलन ने ए और बी का आविष्कार किया, होलकट ने सी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सही। कुरकुमिन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमिन। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। गैसों में गैस का उदाहरण है। क्वेश्चन आपका 22वां है कि गैसों में गैस का उदाहरण है वायु। अगला क्वेश्चन, टाइम कम लेते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे अच्छे। ये वीडियो कई बार देखना, रिपीट करके देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन सा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनमो या सितार। तेज का कौन सा सही है? तेज का सी, डायनमो। जो डायनमो है, डायनमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। सेलेरी कल्चर किससे संबंधित है? सेलेरी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, शहद उत्पादन से, या रेशम उत्पादन से, या जैतून की कृषि से। 24 का कौन सा सही है? तो 24 का सी, रेशम उत्पादन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 25। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ईसीजी। ईसीजी। अगला क्वेश्चन 20। खैरा रोग का संबंध किससे है? धान से, या गेहूं से, या कपास से, या गन्ना से। तो 26 का कौन सा सही है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए, धान से। 26 का ऑप्शन नंबर ए, धान से। अगला क्वेश्चन आ गया आपका बेहद इंपॉर्टेंट। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है, कौन सा सही है? 27 का कौन सा सही है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी, 300 के। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है 300 के। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। निम्न में से कौन अदिश राशि है? विद्युत धारा, वेग, त्वरण या बल। 29 का कौन सा सही है? आपका 29 का ए, विद्युत धारा। निम्न में से कौन अदिश राशि है? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन, टिटनेस रोग किसके कारण होता है? टिटनेस रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो टिटनेस रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, या बी, या सी, या डी। कौन सा सही है? तो 31 का ऑप्शन नंबर मैं चलो बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिमल कितनी होती है? 32 का कौन सा सही है? सही है। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल कितनी होती है? 30 से 40। कितना? 30 से 40। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 7 या 7.4 या 8.4 या 8। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग बताएं कौन सा सही है। 33 का ऑप्शन नंबर सी, 8.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। अगला क्वेश्चन, पोलियो रोग में
जो पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग, 34 का कौन सही है? 34 का ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, कौन सा सही है? 35 का कौन सा सही है? 35 का ऑप्शन नंबर आपका ए, भ्रूणपोष। कौन सा ही गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा? भ्रूणपोष। अभी मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि कुछ पूछा था, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा था? तो आपका एरिल था ना। भाई बताया था ना कि लीची का खाने योग्य भाग कौन था? एरिल। मैंने अभी बताया था पिछले वाले वीडियो में, उसको एक बार ध्यान कर लेना। और गेहूं का भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन फिर सेम क्वेश्चन आ गया, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर पूछा गया है आपका 36 नंबर, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? 36 का कौन सा सही है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 37, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना है? जो पारा का न्यूनतम हिमांक कितना है? 37 का सी, -39 डिग्री सेल्सियस। -39 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? जो केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 38 का कौन सा सही है? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी, 373 के केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? 373 के। अगला क्वेश्चन, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है? जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है? एक बार ध्यान से पढ़ना। पूछा गया है जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 99 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस या 102 डिग्री सेल्सियस। 39 का कौन सा सही है? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगद्वैध होती है? निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगद्वैध होती है? लाल, बैंगनी, पीला या हरा। तो 40 का कौन सा सही है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए, लाल। 41 नंबर लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का, ये रंगा लिख गया, ऐसे रंग होगा ये, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आपका लाल या हरा या नीला या बैंगनी। तो कौन सा सही है आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, बैंगनी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना उन लोगों के लिए जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जय हिंद, भारत माता की जय।